अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सियालकोट जो कि एक छोटा-सा शहर है जिसकी आबादी शायद 2023 के सेंसस के मुताबिक 10 लाख से भी कम है। उनकी एग्ज़ाम्पल जो है वो एक रोल मॉडल है। सियालकोट एक्सपोर्ट सिटी है लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एयरपोर्ट एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। उन्होंने बिज़नेसमैन ने मिल के खुद एक कंपनी बनाई और सियालकोट एयरपोर्ट का आगाज़ किया। सियालकोट का जितना सर्जिकल गुड्स का काम है, जितना स्पोर्ट्स का काम है, जितना लेदर गुड्स का काम है, वो सब वो है जो कि इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होता है, जिससे पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो मिलते हैं। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि एक एयरलाइन जो है उसका भी आगाज़ किया जाए और हमने ये देखा कि एयर सियाल जो है उसको शुरू किया गया, जिसमें कि फ़्लाइट्स जो हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट के लिए वो अपने इंटरनेशनल रूट्स जो है वो भी शुरू कर रहा है। वेलकम टू स्टार्टअपरेन्योर। जनरली पाकिस्तान में देखें तो हम बहुत सारी चीज़ों पे इतराज़ करते हैं कि ये भी ठीक नहीं है और ये भी ठीक नहीं है। हाँ, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन आया कितने ऐसे लोग हैं और कितने ऐसे इदारे हैं जो ये देख सोचते हैं कि हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, हम अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा कर सकते हैं। और ये अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सियालकोट जो कि एक छोटा-सा शहर है जिसकी आबादी शायद 2023 के सेंसस के मुताबिक 10 लाख से भी कम है। उनकी एग्ज़ाम्पल जो है वो एक रोल मॉडल है और आई थिंक कि वो एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है जो शायद हमें और जगह पे भी इसको बड़े शहरों में भी फ़ॉलो करना चाहिए। सियालकोट का जितना सर्जिकल गुड्स का काम है, जितना स्पोर्ट्स का काम है, जितना लेदर गुड्स का काम है, वो सब वो है जो कि इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होता है, जिससे पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो मिलते हैं। सियालकोट एक्सपोर्ट सिटी है लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एयरपोर्ट एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। तो 2003 में फिर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये इनिशिएटिव लिया कि बजाय वो इस बात का इंतज़ार करें कि हुकूमत वक़्त उनको एयरपोर्ट बना के दे, उन्होंने बिज़नेसमैन ने मिल के खुद एक कंपनी बनाई और सियालकोट एयरपोर्ट का आगाज़ किया, जो कि एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि जब कम्युनिटी अपनी चीज़ों के लिए मिल के और ऐसे कामों में, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जाए जो कि पब्लिक एट लार्ज के फ़ायदे के लिए हों। तो हमने ये देखा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सियालकोट में बना। समझा ये जाता है कि एयरपोर्ट्स जो हैं वो तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो हुकूमत बनाएगी, वो हुकूमत रन करेगी, लेकिन सियालकोट के बिज़नेसमैन ने एक मिसाल कायम की कि एयरपोर्ट उन्होंने अपने फंड से बना के हुकूमत को दिया, जिसको कि फिर बाद में सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो रन करती है। और इसको ही फिर आगे चल के 2016 में इसी कंपनी ने, जो कि सियालकोट के बिजनेसमैन और जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के ऊपर बेस थी, तो उन्होंने फिर ये सोचा कि एक एयरलाइन जो है उसका भी आगाज़ किया जाए और हमने ये देखा कि एयर सियाल जो है उसको शुरू किया गया, जिसमें कि फ़्लाइट्स जो हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट के लिए फ़्लाइट शुरू की गईं। इससे भी जो सियालकोट के जो शहरी थे, चाहे वो बिज़नेसमैन थे, चाहे वो आम लोग थे और चाहे वो एक्सपोर्टर्स थे जो कि सियालकोट में आना चाहते थे, उन सबको इस एयरलाइन से फ़ायदा हुआ। बल्कि मैंने खुद कई दफ़ा कराची, लाहौर के लिए एयर सियाल पे सफ़र किया और मैंने देखा कि उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी मुझे लगी। तो ये एक और स्टेप उन्होंने लिया जिसमें कि एक बिज़नेस कम्युनिटी ने अपना रोल प्ले करते हुए एक ऐसा और काम किया जिससे कि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि सियाल जो है वो अपने इंटरनेशनल रूट्स जो है वो भी शुरू कर रहा है। इसमें कई 100 लोग जो इसके बोर्ड पे हैं, उनका सबका मिलना, उन सबका एक जगह पे एक एजेंडे पे एग्री होना और फिर एक बिज़नेस मॉडल बनाना और उस बिज़नेस मॉडल को सक्सेसफुली लेके चलना, ये आई थिंक एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो कि क्या वजह है कि हम देखते हैं कि जैसे लाहौर में भी बहुत ब बड़ी पॉपुलेशन है, कराची की बड़ी पॉपुलेशन है।
लाहौर में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, कराची में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। तो क्या वजह है कि आज तक कराची या लाहौर में बिज़नेसमैन ने मिलके कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं सोचा, जो सियालकोट एयरपोर्ट की शक्ल में सामने आया? और चैलेंजेस तो इसमें भी बहुत थे क्योंकि ऑलरेडी पीआईए के पास रूट्स थे और जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, वो भी एग्ज़िस्ट करती थीं। और एयरपोर्ट बनाने के लिए भी चैलेंजेस थे क्योंकि एयरपोर्ट बनाना एक प्राइवेट एंटिटी का, उसकी अप्रूवल्स लेनी, उसको फिर सिविल एविएशन के साथ हैंडओवर करना उसकी रनिंग के लिए, तो ये सब कुछ जो है चैलेंजेस तो इन सब चीज़ों में थे। लेकिन कमेंट करना चाहता हूँ सियालकोट के लोगों को कि उन्होंने अपनी जो ग्रोथ है, उन्होंने सिर्फ़ ये नहीं देखा कि उन्होंने अपने बिज़नेसेस कैसे बढ़ाने हैं, उनकी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट्स हैं, उनके वो ऑलरेडी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ फिर उन्होंने अपनी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी पूरा किया और सियालकोट के आम जो शहरी हैं, उनके लिए भी ये एयरपोर्ट और एयरलाइन जो है, बहुत सारी फैसिलिटी लेके आई। तो हम आई थिंक कि ये एक सक्सेस स्टोरी है, जिसको कि हमें शोकेस करना चाहिए और इसको हाइलाइट करना चाहिए और इसको सैल्यूट करना चाहिए।